सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखें, आमीन। आज मैं रात की बची रोटियों से आपको मलीदे की रेसिपी दे रही हूँ। ये देखें, 2 रोटियां हैं मेरे पास जिनको मैं छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। ये रात की बची हुई रोटियां हैं और सुबह मैं इसका ये मलीदा बना रही हूँ। बहुत अच्छी एक मीठी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेहत से भरपूर होती है। इसको हम घी में बनाएंगे और रात की बासी रोटियों को कहते हैं, वैसे भी बहुत ग़िज़ाइयत वाली होती हैं। होल व्हीट आटे की बनी हुई हैं। ये छोटे टुकड़ों में करके मैंने इसे ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर लिया है, ग्राइंड करा है, लेकिन बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा चंकी रखा है, जैसे हम चॉप कर लेते हैं इस तरह से। बाकी भी रोटियों को भी मैं इस तरह से कर लूँगी। इतना ही मोटा रखना है हमें, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब मैंने दोनों रोटियों को इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए, इतना मोटा हमने इसको रखना है। अब एक पैन को मैंने गरम करने रखा लो टू मीडियम हीट पे और 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी के डाले हैं। थोड़ा सा घी गरम होगा तो मैं इसके अंदर 2 अदद इलायचियाँ तोड़ के डाल दूंगी इस तरह से। और जब इलायचियाँ कड़कड़ाने लगेंगी तो फिर मैं इसके अंदर रोटियों को ऐड कर दूंगी। बस फ़ौरन ही हम इसके अंदर रोटियों को डालेंगे और फ़ौरन इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 1.5 से 2 मिनट में ही आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। मुझे थोड़ा सा घी कम लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाला, यानी टोटल 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी यूज़ करा है और 3 ही टेबल स्पून मैं इसके अंदर शुगर के ऐड करूँगी। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मुनासिब थी 2 रोटियों के हिसाब से, 3 टेबल स्पून घी और 3 टेबल स्पून शुगर, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा ही इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ बादाम जो हैं वो चॉप करके रखे हैं मैंने, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और जल्दी से इसको भी मिक्स करेंगे। बहुत मज़ा आता है जब मुंह में ये क्रंची क्रंची से ड्राई फ्रूट्स आते हैं और शुगर भी थोड़ी सी क्रंची होती है। बस हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है और ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, हमने डिश आउट कर ली। बहुत मज़ेदार और सेहत से भरपूर एक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी रोटियां जो हैं बासी वो ज़ाया होने से बच जाएंगी और बहुत मज़ेदार से एक मीठा आपको मिल जाएगा जो बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।